सिलेक्शन माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। हम जानते हैं कि भारतीय रहस्यवादी कवि व संत कबीर दास जी द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी गईं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोहे का तात्पर्य है कि गुरु और गोविंद मतलब भगवान दोनों ही मेरे सम्मुख खड़े हैं, परंतु गुरु ने ईश्वर को जानने का मार्ग दिखा दिया। ये पंक्तियां जीवन में गुरु के महत्व को बखूबी दर्शाती हैं। संपूर्ण विश्व में और भारत में भी प्राचीन समय से ही गुरु व शिष्य की परंपरा लगातार चली आ रही है। चाहे वो भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी हों या महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, चाहे पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य हों या विश्व विजेता सिकंदर के गुरु अरस्तु या अरस्तु के गुरु प्लेटो या प्लेटो के गुरु सुकरात। गुरुओं की महिमा का चित्रण ग्रंथों में भी सदा से ही मिलता रहा है। जीवन में माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता, उनका ऋण हम किसी भी रूप में उतार नहीं सकते, लेकिन हमें समाज के बीच रहने योग्य शिक्षक ही बनाते हैं। हमारी सफलता की इमारत का जिम्मा उन्हीं की रखी नींव उठाती है। भारत में हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अस्तित्व में आया महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कारण। उनकी इच्छा थी कि उनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उन्होंने कहा था, मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की बजाय अगर मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व महसूस होगा। और 1962 से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सवाल यह आता है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया था, ऐसी क्या उपलब्धि थी कि इनकी स्मृति में आज भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्या था कि 1954 में इन्हें देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया गया। आखिर कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए 1975 में मरणोपरांत अमेरिकी सरकार ने टेम्पल्टन पुरस्कार दिया। इतना ही नहीं, 1989 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा राधाकृष्णन छात्रवृत्ति संस्थान भी खोला गया, बाद में जिसका नाम बदलकर राधाकृष्णन चेवेनिंग छात्रवृत्ति कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुपति गांव में जन्मे डॉक्टर सर्वपल्ली जी एक महान राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। इनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता सीताम्मा थीं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षक होने के साथ साथ आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति भी थे। अपने जीवन के 40 वर्ष इन्होंने अध्यापन में दिए। इन्होंने कहा था, सच्चे शिक्षक वो हैं जो हमें स्वयं के लिए सोचने में सहायता करते हैं। वे आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार से थे। पढ़ाई लिखाई में उनकी काफी रुचि थी। राधाकृष्णन ने 12 साल की उम्र में ही बाइबल और स्वामी विवेकानंद के दर्शनों का अध्ययन कर लिया था। राधाकृष्णन जी की प्रारंभिक शिक्षा तिरुवल्लूर की गौड़ी स्कूल तथा तिरुपति मिशन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1916 में दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसके बाद 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर रहे। 1939 से 1948 तक वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देश में बनारस, चेन्नई, कोलकाता, मैसूर जैसी कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों तथा विदेशों में
लंदन के ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र भी पढ़ाया। बहुमूल्य सेवा की पहचान के लिए 1949 में विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 1952 में ये देश के पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए और राजेंद्र प्रसाद जी के बाद 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बनाए गए। 1954 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो कि इन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रदान किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश शासन काल में सर की उपाधि दी गई। इसके अलावा 1961 में उन्हें जर्मनी के पुस्तक प्रकाशन द्वारा विश्व शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1962 से ही शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाने लगा और अपने महान कार्यों से देश के लंबे समय तक सेवा करने के बाद 17 अप्रैल 1975 को इनका निधन हो गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था के कार्य समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और पूरे संसार के लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य करती है। सन 1949 से 1952 तक डॉक्टर राधाकृष्णन रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर रहे। भारत रूस की मित्रता बढ़ाने में उनका भारी योगदान रहा। गुरु व शिष्य की परंपरा को देखते हुए ही दुनिया के दूसरे देशों ने शिक्षकों के सम्मान के लिए विशेष दिवस मनाने की शुरुआत की। भारत ने जहां 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया, वहीं अलग अलग देशों में इस दिन की तारीख अलग अलग है। कुछ देशों में इस दिन अवकाश रहता है तो कहीं कहीं यही कामकाजी दिन रहता है। हम जानते हैं कि कई देशों में यह मनाया जाता है। आइए देखते हैं किस देश में कब और कैसे मनाया जाता है शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस घोषित किया। 5 अक्टूबर 1994 से ही इसे मनाया जा रहा है। शिक्षकों के प्रति सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शिक्षकों के महत्व के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से इसकी शुरुआत की गई। चीन में 1931 में नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिक्षक दिवस की शुरुआत की गई। चीन सरकार ने 1932 में इसकी स्वीकृति दे दी। कुछ समस्याएं जरूर हुई, लेकिन अंततः 1985 में 10 सितंबर को शिक्षक दिवस घोषित किया गया। अब चीन के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कन्फ्यूशियन का जन्म दिवस ही उनका शिक्षक दिवस हो। अमेरिका में मई के पहले पूर्ण सप्ताह के मंगलवार को शिक्षक दिवस घोषित किया गया है और वहां सप्ताह भर इसके आयोजन होते रहते हैं। अगर हम रसिया की बात करें तो 1965 से 1994 तक अक्टूबर महीने के पहले रविवार के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता रहा। साल 1994 से विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को ही मनाया जाने लगा। थाईलैंड में हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहाँ 21 नवंबर 1956 को एक प्रस्ताव लाकर शिक्षक दिवस को स्वीकृति दी गई थी। पहला शिक्षक दिवस 1957 में मनाया गया था। इस दिन यहाँ के स्कूलों में अवकाश रहता है। ईरान में वहाँ के प्रोफेसर अयातुल्लाह मोर्तेजा मोतेहारी की हत्या के बाद उनकी याद में 2 मई को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मोतेहारी की 2 मई 1980 को हत्या कर दी गई थी। तुर्की में 24 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहां के पहले राष्ट्रपति कमाल अतातुर्क ने यह घोषणा की थी। अगर हम मलेशिया के बारे में जानें तो 16 मई को यहाँ शिक्षक दिवस मनाया जाता है और यहाँ इस खास दिन को हरि गुरु कहकर संबोधित किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के बारे में कहा था, शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हमारा नमन। तो साथियों, आज हमने जाना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।